प्रकृति स्थान कर्षति, क्योंकि प्रकृति के जो भी है वो सारी चीजों से आकर्षित करती हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें, और वो आकर्षित होकर के उनमें भ्रमित हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए लिप्त हो जाता है। 8वां, शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतान्निसंयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीर जिस समय उत्क्रमण करता है तो उत्क्रमण ऐसे करता है जैसे वायु है, वायु अपने साथ में गंध या सुगंध को लेके जाती है, लेकिन दिखती है कभी? वायु जा रही है, सुगंध जा रही है, कि जब आपके पास से जाएगी तो कहीं अरे कैसी बदबू आई, कहाँ से बदबू आई, अरे कैसी सुगंध आई। तो वो ऐसा सूक्ष्म रूप में ले जाती है इंद्रियों को। उत्क्रमण जब होता है जीवात्मा का, तो वो जीवात्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि वो दिखाई नहीं देती है, और दिखाई ना देने की वजह से लेकिन वो साथ नहीं छोड़ती अपने ज्ञानेंद्रियों का, क्योंकि मन के साथ में, क्योंकि उसने भी पाप पुण्य जो किए साथ ही तो किए ना। शरीर भी उसका साधन था, लेकिन शरीर तो जल के राख हो गया, शरीर तो बचा नहीं। लेकिन अब क्या बचा? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो वो मन जो है इनको छोड़ता नहीं है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, भाई अहंकार अगर संग ना देता तो हम काम ही ना करते, बुद्धि संग ना देती तो मन काम ना करता। तो मन के इंद्रियों ने सहयोग करा तो सबका एक ग्रुप तैयार हो गया, और ये जब एक ग्रुप तैयार हो गया तो इन्होंने पाप किया कभी मिलके और कभी पुण्य किया, और पाप पुण्य करके इन्होंने ऐसा अपना आगे का जीवन तैयार कर लिया कि क्या किया है, कैसा किया है, उसी के अनुसार इनको जीवन मिलेगा। लेकिन वो तब तक इंतजार करते हैं जैसे कर्म है, वासना है, वैसी कोख ना मिल जाए तब तक के लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ लोग तो तत्काल जन्म ले लेते हैं, कहते हैं जो पापी लोग हैं उनको पशु योनि तुरंत मिल जाती है, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको अनुकूल कोख मिल जाती है। जो उच्च कोटि के साधक हैं और उन्होंने ऐसी भी कर्म नहीं किए हैं कि सिद्ध हो जाए या परम पद को प्राप्त हो जाए, तो उनको उपयुक्त कोख का इंतजार करना पड़ता है। और कभी कभी कहा जाता है कि सूक्ष्म आत्माएं अपने प्रिय जनों के पास में जाते भी हैं, और प्रियजनों के पास में जाकर के उनसे मिलते भी हैं, उनके पास भी आते हैं। तो इस प्रकार से तो जो हमारे सूक्ष्म आत्माएं हैं वो सूक्ष्म आत्माएं हमेशा रहती हैं, और जन्म जन्म वो उनका साथ कोई छोड़ता नहीं है, साथ उनका बना रहता है, साथ नहीं छूटता है। तो ये इस प्रकार से जन्म जन्म तक का इनका साथ रहेगा। कर्मों के अनुसार इनकी योनियों का विभाजन होता है, जिसका जैसा कर्म है। तो हमें अब जो भी कुछ संशोधन करना है केवल अपने कर्मों पे करना है, बाकी के अन्य चीज तो जो है सो है। तो कर्मों पर ही हमें विशेष रूप से, और कर्म कौन से होते हैं? एक ही दिन के कर्म होते हैं। कर्म कल के नहीं है, परसों के नहीं है, आज। आज जो किए पूरे दिन कर्म, उन पूरे दिन के कर्म में से 3 विभाजन कर लीजिए। क्रियमाण कर्म, उन्हीं में से संचित कर्म, और उन्हीं से प्रारब्ध कर्म। तो आज को जिसने संभाल लिया उसका भविष्य भी संवर गया। ये मत सोचो कल पुण्य कर लेंगे, कल सच बोल लेंगे, तो यहाँ कल नहीं चलता है। जो भी कुछ है वो आज पर ही निर्भर है। आज अगर हमने अच्छा कार्य किया है तो वो अच्छा कार्य हमारा संचित हो जाएगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो संचित कार्य हमको तब हमें मिलेगा, यानी कि डिपॉजिट हो गया। 9वां है, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब ये सारी इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिया, चक्षु, स्पर्श, रसना, सारी घ्राणेन्द्रिय, ये सभी तो मिलकर के हम विषयों का सेवन करने के लिए तो इनका सबका ही सेवन करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में इनका पूरी तरह से अधिष्ठाय मनश्चाय। अब ये सारे के सारे क्या है? मन को अधिष्ठान बना लेते हैं।
मन का सहारा ले लेते हैं, मन को पहला फुसला लेते हैं। अरे क्या रखा है प्रवचन सुनने में, एक दिन और कहीं घूम आते हैं, बाद में सुनते रहेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापा पड़ा है, पूरे बुढ़ापे में कभी सुन लेंगे। और कौन आज उद्धारी हुआ जा रहा है, एक दिन के प्रवचन से नहीं उद्धार हो जाएगा। जब अब तक नहीं सुने तो अब और नहीं सुनेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रवण, आपका कान, यहीं पर है सारा कुछ। आंख नाक कान, मैंने कहा ना, जैसे आप आंख बंद कर लें और कान बंद कर लें तो पाप हमारे यहीं खत्म हो रहा है, और इनको ही खोल लीजिए तो पाप यहीं से बढ़ रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे मन को बहला लेते हैं, उसको अधिष्ठान बना लेते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं, और अपने अधिष्ठान बना करके अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसको आगे कर लेते हैं। और मन क्या करता है फिर, अकेले मन की भी औकात नहीं है, मन जाता है फिर बुद्धि के पास। अब बुद्धि की भी औकात नहीं है, बुद्धि जाती है अहंकार वृत्ति के पास, अहम वृत्ति के पास। हमने कहा अरे तुमसे नीरजा, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, कहला अच्छा मुझसे कहा, मेरे लिए कहा, अरे हद हो गई, हमारे लिए अहम वृत्ति जुड़ गई। और अहम वृत्ति जुड़ते क्या हुआ, अहम का आकार बन गया। अच्छा मेरे लिए ऐसा कह दिया, अब हम तो छोड़ेंगे नहीं। अहम का आकार जहां बना, उठ के खड़े हो गए आप तेजी से, अरे अब तो हम बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं, अभी ठीक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने सुना के आएंगे, देखिए 4 बात हमने ना सुनाई तो देखना उनकी, अभी चलते बस। अब अहम ने आकार ग्रहण कर लिया, अब अहम में आकार ले लिया, इसीलिए मन अब इनका साथ नहीं छोड़ रहा पुनर्जन्म में। वो कह रहा तुमने ही तो संग दिया था, वो कह रहा बुद्धि, सबने एक दूसरे का संग दिया, तो वो चोर चोर मुंह से भाई वाले बात हो गई। तो ये सब एक दूसरे का साथ देते हैं, इसीलिए इनको भोगना पड़ता है। 10वां है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंत, उत्क्रामंत शब्द जहां भी आए तो यानी कि प्राण ऊपर के लिए उड़ रहे हैं, प्राण ऊपर बाहर निकल रहे हैं। तो देहांतर यानी कि दूसरे एक देह से दूसरे देह में जा रहे हैं, उत्क्रामण कर रहे हैं, हमारा उत्क्रमण कर रहे हैं। जाते समय पूर्व शरीर में रहने वाले योग करते हुए इस गुणान्वित और जीव को मूढ़ जन नहीं देखते। अब जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जीव जाता है तो मूढ़ व्यक्ति तो नहीं जान पाते, ना समझ पाते हैं, लेकिन जो ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनको अनुभव होता है कि ये इस समय देहांतर हो रहा है और इस जीव की क्या गति होगी, किस स्थिति में जा रहा है, ये अधोगामी होगा कि ऊर्ध्वगामी होगा। तो ज्ञान जो जिसके चक्षु हैं, जिसमें ज्ञान से जो परिपक्व हैं, वही उसका अनुकूलन या अनुमूलन कर पाते हैं। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ होते हैं वो देखते हुए भी नहीं देख पाते। विमूढ़, विमूढ़ और मूढ़ समझ रहे हो ना। तो यहां पर 11वें श्लोक में दिया है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मतवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यतन्तो, यत्न करने वाले योगी, योगी चैनम, योगी जन इस जीव को अंत्यकरण में अवस्थित देखते हैं। जो योगी लोग हैं, जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान धारणा समाधि जो लगाते हैं, तो अंत्यकरण में उसको जीव का अनुभव करते हैं। और कभी कभी होता है ना, हम लोग श्वास प्रश्वास का भी कोई ध्यान नहीं देते, तो योगी जन श्वास प्रश्वास पे भी ध्यान देते हैं कि एक एक श्वास बड़ी कीमती है, और हम लोग उसका भी कोई कीमत नहीं जानते, नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर योगी जन जो हैं अंत्यकरण में अवस्थित जानते हैं, किंतु अकृतात्मानो, जो अकृतात्मा यानी जिन्होंने साधना नहीं की है, जो मूढ़ जन हैं, अशुद्ध चित्त वाले हैं, विवेक शून्य हैं, वो उसको यत्न करते हुए भी इसको नहीं देखते हैं। वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि यत्न करना चाहिए, लेकिन वो इतने मूढ़ हैं फिर भी वो यत्न
नहीं करते हैं, वो इसमें मूर्ता में ही उनका जीवन चला जाता है। 12वां, यदादित्य गतं तेजो जगद्भास्यते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। यद आदित्य गतम, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को, जगत भास्यते अखिलम, अखिल जगत को जो भासमान कर रहा है, जगत को प्रकाशित कर रहा है। यद चंद्रमसी, तथा जो चंद्रमा अग्नि से भी, तत्तेजो विद्धिम मामकम, जो अग्नि और चंद्रमा का तू तत्तेजो, उन दोनों, उनका भी प्रकाश को तुम मेरा ही तेज समझ। तू जो सोच रहा है कि मेरे धाम को नहीं, तू जो भी जो प्रकाशित हो रही हैं चीजें, चंद्रमा सूर्य अग्नि, ये मेरे प्रकाश से ही प्रकाशमान है। जैसे हम लोग अपनी आंखों को कभी समझ याद करते हैं कि हमारी आंखें उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, बस देखे जा रहे हैं। टकटकी लगाकर पूरी जिंदगी हो गई देखते देखते, क्या देखा, अरे हमने ये देखा, हमने वो देखा, किस काम का, कोई कल्याण नहीं। फालतू की चीजें देखी, फालतू की चीजें इकट्ठी गठरी बांध ली, और गठरी में इतने बोझ है कि डूब जाओगे। तुमने वो गठरी बांधी है, जैसे एक गधे के ऊपर एक गठरी बंधी थी चीनी की। सत्संग में आके काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन बुद्धि थोड़ी मारी गई, उसे गर्मी लगी तो वो तलैया में बैठ गया। दोनों तरफ की चीनी की बोरी खत्म, खाली। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर्म करते हैं, काम बड़े अच्छे करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी आपके बहुत बड़े जीवन के सत्कर्मों को, अच्छे कर्मों को ले जाते हैं। तो हर जीवन के सफर में हर पहलू पर बहुत संभल के चलने का काम है। वहाँ कहते हैं ना, संभल के चलना, संभल के नहीं चलना, बहुत ही संभल के, ही पे जोर दिया है। बहुत नहीं संभल के चलना है, बहुत ही संभल के चलना है। अगर जरा सा पैर फिसला तो फिर फिसलते ही जाओगे, फिर कोई रुकने का नामो निशान नहीं है। तो तत्तेजो विद्धिम मामकम, तू उसको मेरा ही तेज समझ। 13वां है, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। गामा विषय, गाम माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी में प्रवेश होकर के, ऊपर से पानी बरसा रहे हैं बादल होकर, नीचे पृथ्वी, और पृथ्वी में भी वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं प्रविष्ट हो जाता हूँ। अगर मैं प्रविष्ट ना हूँ तो किसान जो खेत बो रहा है तो उसकी खेती फलीभूत ना हो, अन्न में ताकत ना आए, गेहूं में, जो बाजरे चने में जो ताकत आती है वो मेरी वजह से आती है। अगर मैं ना अंदर जाऊं तो जो फल उग रहे हैं उन फलों में भी जो रस है, रसो वैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, तो वो जो रस है वो रस भी मैं ही हूँ। लेकिन रस लेते समय कभी कहते हो कृष्ण तेरा रस कितना मीठा है? कृष्ण का कभी नाम नहीं लेते हैं, आहा बड़ा मीठा है, तुम आम लेके आए बड़ा मीठा है। अरे उस आम की मिठास में कृष्ण की मिठास है, उसका अनुभव करो, जगत में अनुभव करो, तभी कहा जाता है वासुदेव सरोमिति। वो यहीं पर है, इन्हीं सब चीजों में। उनके लिए कहीं बाहर जंगल में नहीं जाना तपस्या करने, वो यहीं पर विराजमान है। उन्हें हमें महसूस करना पड़ेगा, हर मिठास में, हर चमक में, हर दमक में, हर चीज में, हर सामर्थ्य में, हर ताकत में वही विराजमान है। भूतानी धार्यम ओजसा, सारे भूतानी संपूर्ण मनुष्यों को अहम ओजसा, मेरे ही ताकत से, मेरे ओज से ही ये सब आप में ताकत है। जो अर्जुन तू रण क्षेत्र में खड़ा है ना, तू मेरी ताकत से ही खड़ा है। तू ये सोच रहा है मैं धनुर्धारी हूँ, क्षत्रिय हूँ, तू कोई क्षत्रिय नहीं है। ये तू क्षत्रित्व की जो ताकत है ये मेरी ही ताकत है, तू मेरी ताकत से खड़ा है, तुझमें अपनी कोई निजी ताकत नहीं है। पुष्णामि चौषधि सर्वा, वही बात कही। पुष्पों में जो सुगंध है, सुगंध लेते समय कभी कृष्ण का नाम लिया? नहीं लिया। अब ये लेना सीख जाओ तुम लोग, देखो पूजा इतनी आसान हो जाएगी।
मीठा मिला, अरे प्रभु सब में। तुम देखो पूजा के लिए कहीं मत जाओ, फूल सूंघो, अरे कृष्ण तुम्हारी सुगंध, मीठा, अरे तुम्हारी मिठास, जो भी तेज मिल रहा तुम्हारा प्रकाश, आंखों में ज्योति तुम्हारी ज्योति, मतलब हर जगह जब उनको देखने लगोगे तो सब कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे। वो कह रहे मैं खाली मंदिर में ही नहीं हूँ, मुझे तुम्हें मंदिर में तो इसलिए बुलाता हूँ कि तुम्हें देखना आ जाए, तुम्हारे चश्मा लग जाए कृष्ण नाम का, कि तुम मुझे देखने लग जाओ, अन्यथा मैं तो हूं ही कण कण में। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुतों के पति कहते हैं मिशन में कहाँ भगवान है, कण कण में भगवान है। अरे ऐसे तो कण कण में भगवान है। जब तुम्हें घर में पानी की जरूरत पड़ती तो क्या करते हो, 120 फुट की खुदाई करवाते हो, और वैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह, सब जगह पानी है, क्यों नहीं पानी पी लेते हो ओक लगा के, पृथ्वी में कहीं भी पानी पी लो, लेकिन नहीं पी पाते, खुदाई करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही यहाँ आके खुदाई करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को खोलना पड़ता है, विजन, एक दृष्टिकोण, कहते हैं ना दर्शन क्या है, दृष्टिकोण देता है, विजन देता है, आउटलुक देता है, कि आपको देखना आ जाए, देखने का सलीका आ जाए, तरीका आ जाए, किस एंगल से देखना है कि वो चीज हमें साफ साफ दिखाई देने लगे। तो अब वो हर चीज में अपने आप को बता रहे हैं। तो देखिए औषधियों में भी सोमो भूतवा रसात्मक, चंद्रमा में भी जो रस है, जो किरणों में जो शीतलता है, वो शीतलता भी मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे ही कारण है। 14वां है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनामो देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्वेदम। चतुर्वेद 4 प्रकार से मैं अन्न को पचाता हूं। अर्जुन तू खेत खलियान से गेहूं खरीद लेगा, रोटी बनवा के खा लेगा, खा तो सकता है लेकिन पचाना तेरे बस की बात नहीं है। पचाने का काम मैं ही करता हूं, वो भी 4 प्रकार से। तो खाता तो हर व्यक्ति है, लेकिन प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब जो वायु है, ये सारी वायु मेरी वजह से ही है। अगर मैं ना पचाऊं, कहते ना गैस बन गई, डकार आ रही है, तो संत लोग जब बैठते हैं भोजन करने तो क्या बोलते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम तो उदानाय समान समान सा। तो ये इस तरह से हम लोग भोजन करते समय कभी भी उनको नमन नहीं करते कि प्रभु आप ही की ये वो है, शक्ति है जो हमें भोजन पच जाएगा और हम उन्हीं को भोजन करें। पहले तो हम लेट के भोजन करते थे, जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए तो हम उसी स्टाइल में लेट के भोजन करते थे, 2 घंटे में करते थे। और 2 घंटे में हमें अनुभव ये होता था ये हाथ जो है, ये हवन करने में जो स्त्रुआ होता है, ये हाथ वो है, और जो कौर तोड़ के मुंह में देते हैं लगता है भगवान विष्णु के मुंह में जा रहा है। तो हमें 2 घंटे का हमारा भोजन का ये नियम था, अब थोड़े दिन से नियम घटा है। तो पहले ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़े उनको दे रहे हैं जैसे, तो वो भोग लग रहा है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी प्रयास करें कि हम जो भोजन अंदर जा रहा है, ये अंदर जो बैठे हैं, हृदय तिष्ठति, हृदय में जो विराजमान है, ये भोजन हम उनको दे रहे हैं, उन्हीं का भोजन उन्हीं को, तेरा तुझको अर्पण काल आगे मेरा, तो तेरा भोजन तुझको ही अर्पण, उनको ही समर्पित कर रहे हैं। जब हम उनको ही समर्पित कर रहे हैं तो ये सारी की सारी, तो वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जब तू अपना खाया हुआ तू खुद नहीं पचा सकता तो तू कौन से बात कर रहा है सन्यास की और युद्ध की, तू क्या कर सकता है, तू किसी लायक नहीं है। तुझे औकात पता लग जानी चाहिए कि तू है कहाँ, तू है कहाँ, तेरा एग्जिस्टेंस, तेरा अस्तित्व कहाँ है, तू कहाँ बैठा है। तू अपना खाया ना पचा सके, तेरे पैरों में दम नहीं खड़ा ना हो सके। अभी मैं जरा सी श्वास खींच लूं, प्राण खींच लूं, तो प्राण खींचने में क्या होगा, श्वास खींचने में क्या होगा, अभी जरा सी देर में अभी यहीं पे किसी के प्राण अगर सांस अटक जाए, तुरंत एम्बुलेंस बुला के कार्डियोलॉजी ले जाना पड़ेगा, है तो वह मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो ये जो शांति से हम लोग बैठे हैं,
तो ये कैसे बैठे हैं? किसकी कृपा से? आज सब लोग सज सज के तैयार होके आए हैं, तो किसकी कृपा से? ये इनकी कृपा से। इनकी कृपा ना हो तो वास्तव में सजने की भी ताकत ना हो, हाथ पैर ना चले आपके, वस्त्र धारण करने की सारी हर चीज में उनकी कृपा देखो। कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन तू जरा सी में वायु का तू अभी ध्यान नहीं दे रहा, तेरी जो प्राण वायु चल रही है, प्राण वायु को थोड़ा सा मैं खींच लूं, थोड़ी सी देर में हाहाकार मच जाएगा। कितना भी ब्याह शादी हो रहा हो, बैंड बाजे बज रहे हो, और सांस किसी की रुक गई है तो सब चीज वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। तो सोचो कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अगर इन चीजों को ध्यान रखें तो वास्तव में भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है।